चुनावी सेल का दौर शुरू। सेल में राजनीतिक दलों को मिलना शुरू हुए ऑफर। रामदास अठावले ने मायावती को दिया ऑफर। बिहार के बाद यूपी में भी बड़े उलटफेर के कयास। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की राजनीतिक बिसातें बिछना शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुखों को ऑफर देना भी शुरू हो गया है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव सेल का दौर शुरू हो गया है। इस सेल में पहला ऑफर बसपा सुप्रीमो मायावती को मिला है और ये ऑफर दिया है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने। सोमवार को रामदास अठावले लखनऊ पहुंचे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बसपा नेताओं से उनकी पार्टी में शामिल होने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने बसपा सुप्रीमो को ऑफर दिया कि यदि वे उनके साथ आती हैं तो उन्हें आरपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में मायावती ने आना चाहिए और मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए हम तैयार है। मायावती के नेतृत्व में काम करने की मेरी तैयारी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी होनी चाहिए। चुनावी सेल का दौर शुरू। बिहार के बाद क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती भी एनडीए के साथ आ सकती हैं? ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। एनडीए के सहयोगी और आरपीआई पार्टी के नेता रामदास अठावले ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे मायावती के एनडीए में आने के कयास तेज हो गए हैं। रामदास अठावले ने कहा कि अगर पूरे देश के दलितों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देना है और उनको विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है तो मायावती और हम साथ आ जाएं और देश भर में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। अठावले ने मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर भी कहा कि उनकी रणनीति हमेशा से ही अपने दम पर चुनाव लड़ने की रहती है। उनका फैसला उनकी जगह सही है। नीतीश पर भी बोले अठावले। आरपीआई नेता ने नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर कहा कि वो पलटू राम नहीं हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर पलटवार किया है और वो एक मजबूत नेता हैं। वे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का हिस्सा भी रहे हैं। उनके जाने से इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन को उन्होंने तो छोड़ ही दिया है। ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव के मद्देनजर ऑफर्स की शुरुआत हो चुकी है। अब इन ऑफर्स से राजनीतिक दलों की कितनी सेल होगी और उन्हें चुनाव में क्या फायदा पहुंचेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।